Agro ecosystem. Agro means agriculture, or ecosystem means the self-sustaining structure and functional interaction between living and non-living component. सेल्फ सस्टेनिंग मीन जो अपने आप को अपनी ओरिजिनल स्टेट में रिटेन कर सके, और इंटरेक्शन इनका होता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट. लिविंग कंपोनेंट में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डीकम्पोजर्स आ जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जबकि नॉन लिविंग कंपोनेंट में लाइट, सॉइल, वाटर, ये सब चीज़ें आ जाती हैं. तो एग्रो इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम है जो कि एग्रीकल्चरल लैंड पर होता है. ये नेचुरल इकोसिस्टम है जिसको मैन अपनी जो है वो अपनी एक्टिविटी के थ्रू अल्टर्ड करता है. It is estimated to cover between 28 and 37% of total land area. ये एस्टिमेट किया जाता है कि ये जो एग्रो इकोसिस्टम है ये कवर करता है 28 से 37% ऑफ लैंड एरिया को. इसमें क्या इंक्लूडेड है? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और इकोसिस्टम फ्रेगमेंटेशन. ये बेसिकली एक बहुत बड़ा हैबिटेट होता है जिसमें फ्रेगमेंटेशन हुई होती है, यानी छोटे छोटे पैचेस बने होते हैं और ये पैचेस सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, यानी हर पैचेस का इकोसिस्टम अलग होता है. किसी भी रीजंस के थ्रू ये पैचेस सेपरेट हो सकते हैं, लाइक बाय रिवर के थ्रू या किसी भी दूसरे चीज़ की जैसे, यानी ये पैचेस सेपरेट होते हैं और हर पैचेस में अलग अलग इकोसिस्टम होता है, राइट. तो अबाउट 95-69% आर परमानेंट pasture. Pasture mean a grazing area, while the remainder are crops, of which 91% are annual and 9% are perennial. और इसके अलावा 69% जो है वो हमारे पास परमानेंट पेस्चर है, यानी ग्रेजिंग लैंड है जहाँ पे कैटल ग्रेज करते हैं, और जो रिमेनिंग है वो उसमें 91% हमारे पास एनुअल क्रॉप्स है जो कि एनुअली होती है, और 9% पेरेनियल है जो कि एवरग्रीन होती है, राइट. ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप. अब लैंडस्केप फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ है जो ह्यूमन जो है वो डोमिनेटेड है लैंडस्केप पे. उसकी रेंज है फ्रॉम हाईली इंटेंस एंड मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर सिस्टम्स टू मोर एक्सटेंसिव सब्सटेंस सिस्टम्स. इंटेंसिव मतलब जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो, किसी भी चीज़ की जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो, इंटेंसिव. एंड मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चरल सिस्टम्स का मतलब है कि ऐसी मशीनरी जो कि एग्रीकल्चर सिस्टम में यूज की जाती है एक वसी पैमाने पर. एक्सटेंसिव मतलब एक वसी. तो हम एग्रीकल्चर सिस्टम में जो मशीनरी है जो कि हम बहुत ज़्यादा वसी पैमाने पर यूज़ करते हैं, राइट. एग्रीकल्चर इज़ अ क्रिटिकल इकोनॉमिक सेक्टर. एग्रीकल्चर एक क्रिटिकल इकोनॉमिक सेक्टर है, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्री. किसी भी जो डेवलप कंट्री है कोई भी, वो मोस्टली टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है, जबकि डेवलपिंग कंट्री है या अंडर डेवलप होते हैं जो कंट्री, वो उनकी जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है. और एग्रीकल्चरल जो है वो उसकी जो क्वालिटी, उसकी जो सर्विसेज हैं, इकोसिस्टम की सर्विसेज हैं, वो चेंज हो सकती हैं. वो किस तरह चेंज हो सकती है? क्लाइमेट की वजह से भी चेंज हो सकती है, यानी बारिश ज़्यादा हो गई, अफेक्ट्स होती है एग्रीकल्चर का प्रोसेस. इस तरह डिफरेंट ऐसे सिस्टम हैं, रीजंस हैं जिनकी वजह से एग्रीकल्चर सिस्टम में उसकी जो प्रोडक्ट्स है, उसकी जो क्वांटिटी है, उसमें डिफरेंस आ सकता है. सो एग्रीकल्चर बेसिकली एक क्रिटिकल सिस्टम है. क्रिटिकल, जब बारिशें ना हो तो भी प्रॉब्लम हो जाती है, जब बारिशें ज़्यादा हों, फिर सॉइल की कंडीशंस, ये सब आता है. ओके, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू इकोनॉमिक ऑफ लो इनकम कंट्री, यानी जो कंट्री डेवलपिंग होते हैं उनकी इकोनॉमी के लिए एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कोई भी जो डेवलपिंग कंट्री होता है. Accounting for approximately 31% GDP overall and 50% by GDP in sub-Saharan Africa. Okay, first GDP क्या होता है? Gross domestic product. ये it is the economic health of any country, like it is ये products होता है गुड और सर्विसेज का, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है GDP. ओके, ये जो 31% GDP होता है
ये होता है कि फॉर लो इनकम कंट्री, और अप्रॉक्सीमेटली 50% जो GDP है सब सहारन अफ्रीका का है. In middle and high income country, by contrast, it account for 12% and 1 to 3% of GDP respectively. अब हाई इनकम कंट्री का क्यों लो है GDP? बेसिकली वो कंट्री डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी पर, और वो डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पर भी, जबकि जो लो इनकम कंट्री होते हैं वो ओनली एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, इसलिए उनकी जो GDP है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हाई इनकम कंट्री. Yet conventional measures of GDP greatly understate agricultural contributions to economy. जो GDP है वो किसी भी एग्रीकल्चरल जो कंट्रीब्यूशंस है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, विच शुड ऑल्सो इंक्लूड अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज. यानी अप एंड डाउन आता रहता है GDP में किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में. Okay, agriculture also provide in order of 56 to 65% of total labor force in Asia and Sub-Saharan Africa. जो एग्रीकल्चर है वो 56 to 65% टोटल लेबर फोर्स प्रोवाइड करता है. यानी ये जो कंट्री जो है उसमें मोस्टली एग्रीकल्चर का प्रोसेस होता है फॉर लो इनकम कंट्री. वो डिपेंड ही एग्रीकल्चर पे करते हैं. तो 56 से 65% जो है वहाँ पे टोटल लेबर फोर्स है और सब एशिया और सब सहारन अफ्रीका में. यानी उनकी जो हाफ पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, वो लेबर है बाय प्रोफेशन. The case of agriculture and ecosystem services is thus a particular pertinent one. जिस तरह के एग्रीकल्चर और इकोसिस्टम सर्विसेज ये टू जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट पर्टिकुलर मैटर है. जैसे एग्रीकल्चर इसेंशियल है बहुत ज़्यादा किसी भी मैन मेड सिस्टम में, इसी तरह जो न्यूट्रिएंट नेचुरल साइकिल्स हैं वो अफेक्ट करते हैं एग्रीकल्चर पे, लाइक क्लाइमेट चेंज हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब एग्रीकल्चर के सिस्टम मतलब एग्रीकल्चर में अफेक्ट करते हैं. एंड दे आर अल्टर्ड बाय फार्मिंग एक्टिविटीज़, और फार्मिंग एक्टिविटी से हम उनको चेंज कर सकते हैं. देयरफॉर दिस सेक्शन इन कंट्रास्ट टू प्रोवाइड previous two highlights the role of biodiversity and ecosystem services in providing for agriculture and examine the fragile relationship between creation, farming and particular practices and sustaining ecosystem services. यानी कि ये जो टू प्रीवियस सेक्शन हैं, ये जो दो चीज़ें हैं जो कि हम हाईलाइट कर रहे हैं, प्रीवियसली हम पढ़ चुके हैं, ये बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम सर्विसेज. ये जो एग्रीकल्चर के केस में ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम सर्विसेज. और हम इस तरीके से हम फार्मिंग प्रैक्टिसेस को और इकोसिस्टम की जो सस्टेनिंग का जो प्रोसेस है उसको हम आपस में उनका एक रिलेशनशिप को एग्जामिन कर सकते हैं. फार्मिंग प्रैक्टिसेस और इकोसिस्टम की जो सस्टेनिंग का जो प्रोसेस है ये आपस में इनको हम एग्जामिन कर सकते हैं.